आदेश मैं तुषार मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। मेष राशि के लिए शुक्र देव का जो परिवर्तन हो रहा है वो जीवन में कितनी खुशियां लेकर के आना है, इसी पर भैया पूरी तरीके से बताएंगे। देखिए, शुक्र देव 20 मई को चेंज कर रहे हैं। 20 मई को शुक्र देव अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है तो उससे ज्यादा शुभता और कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि अपने घर में जाकर के कोई भी व्यक्ति जितना खुश रहता है, जितना पावरफुल रहता है, वो और किसी घर में नहीं हो सकता। और मेष राशि वालों, शुक्रदेव काहे के प्रतीक है? तो आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो शुक्रदेव सेकंड हाउस के स्वामी है, अर्थात आपके धन के स्वामी हैं, आपके कुटुंब के स्वामी हैं, आपकी वाणी के स्वामी हैं, आपके मुंह के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के, आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी है मेष राशि वालों शुक्र। आपका जो दैनिक आमदनी है उसके भी कारकत्व शुक्रदेव ही है। शुक्रदेव आपकी दैनिक आमदनी के साथ साथ आपके व्यापार में साझेदारी के प्रतीक भी हैं। और यहाँ पर जो 12 तारीख तक शुक्रदेव यहीं पर रहने वाले हैं, तो 12 जून तक शुक्रदेव आप पर अपनी अपरंपार कृपा बरसाने वाले हैं मेष राशि वालों। तो सबसे पहले जो शुक्रदेव अपना प्रभाव देंगे वो क्या होगा? देखिए, शुक्र और गुरु एक साथ रहेंगे। शुक्र और यह गुरु का जो यह मिलन होगा ये अविस्मरणीय होगा। क्यों? क्योंकि देवताओं के गुरु और दैत्यों के गुरु एक साथ सेकंड हाउस में रहने वाले हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी और आपके विदेश भाव के स्वामी का सेकंड हाउस में गोचर पहले से ही आपके लिए खुशियां लेकर के आ चुका है और रहा सहा मामला शुक्रदेव ने पूर्ण कर दिया है। तो सबसे पहले तो आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। अपनी वाणी के दम पर आप नाम कमाएंगे। दाम आपको आपका मन चाहा मिलेगा। कैसा? यदि आप बिजनेस करते हैं तो भाग्य के बल, क्योंकि भाग्य के स्वामी भी हैं, तो भाग्य के बल पर आपका बिजनेस दौड़ेगा। लेकिन बात आ जाती है कंपटीशन की, यार वो मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरे को ये चीज़ सपोज कीजिए 14 रुपये की पड़ रही है और मैं इसको 16 रुपये की मार्केट में बेचना चाहता हूँ, तभी तो मुझे अच्छा लाभ होगा, कर्मचारियों को भी पैसे देने हैं। लेकिन कॉम्पिटिटर आ गया, उसने कहा कि यार ये बड़ा है, इसको हटाना है मार्केट से। तो वो ही चीज़ यदि 14.5 रुपये में मार्केट में दे तो क्या आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। लेकिन यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ही 16 रुपये में खरीदा जाएगा। उसका कारण जानते हैं क्या? कि शुक्र और गुरु एक साथ मिल जाएंगे। तो जो क्वालिटी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, पहली बात तो वो क्वालिटी कोई प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगा, और दूसरी बात, मन माने दाम पर आपकी वो चीज बिक जाएगी जिसको कि आप प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचना चाहते हैं। यह शुक्र और गुरु मिलकर के आपके जीवन में इस तरह का बानक बनाएंगे। तो कितनी बढ़िया बात है, भाग्य का साथ मिलेगा। अब यही नहीं, अब शुक्र देव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी जहां पर कि मंगल देव की दृष्टि है। और मंगल देव अभी 1 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, उससे पहले ये 12वें भाव में ही रहने वाले हैं। और 12वें भाव में किसकी राशि पड़ती है? तो गुरुदेव की राशि पड़ती है। और गुरुदेव की और मंगल की आपस में बहुत बनती है। मंगल हमेशा गुरु के चरणों में नतमस्तक रहते हैं और यहाँ तो 2 गुरु एक साथ हैं। तो जो बृहस्पति हैं उनकी राशि में मंगल का बैठना आपको बिजनेस टाइकून बनाएगा, क्योंकि मंगल से ही तो वर्चस्व बनता है। विदेश में आप अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो विदेश में बिकेगा। कितनी खूबसूरत बात है कि 9वां स्थान, 12वां स्थान, 7वां स्थान और सेकंड हाउस सब एक साथ मिलके और सभी शुभ स्थान है। 12वां भाव बेकार नहीं होगा क्योंकि उसके स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं और वो सेकंड हाउस में बैठ कर गए। हाँ, एक थोड़ा सा नुकसान पेट संबंधी गड़बड़ का हो सकता है यदि आप अपने खान पान पर पूरा कंट्रोल नहीं रखते।
हर वक्त बाहर का खाते हैं, घर की बनी हुई चीज़ों से परहेज करते हैं, कारण कोई भी हो, समय ना मिले, बिजनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़े, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। गुरु और शुक्र एक साथ हैं, दोनों गुरु हैं, दोनों के पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोधी भी हैं, क्योंकि एक देवताओं के गुरु हैं तो एक दैत्यों के गुरु हैं। एक आपको कहाँ ले जाएंगे? पाश्चात्य संस्कृति की ओर। शुक्र का काम क्या है? शुक्र का कार्य है सुखों को देना। वो सुखों को भी, मतलब जब आपको दुख देने होते हैं तो दुखों को भी ऐसे देते हैं सुखों की तरह। अब कैसे? अब जैसे एक व्यक्ति है, बिल्कुल सीधा साधा है, उसको शुक्र को दुख देने हैं, और शुक्र उसको ऐसे सुख लगा देगा जिससे उसको आगे के दुख मिले। जैसे अल्कोहल लेना। अब अल्कोहल लेना ठीक है, हमारी नज़रों में हम कभी अल्कोहल लेने को मना नहीं करते, और ये बुरा भी नहीं है, लेकिन इसकी अति करा देंगे तो इसकी अति भैया बहुत बुरी हो जाएगी। किसी ऐसे कार्य की लत लगा देंगे जिसमें बहुत जल्दी पैसा आए, और पैसा आ जाएगा और उसके बाद उसका सब बंटाधार कर देंगे। यानी कि सुखों के रास्ते से ही वो दुख देते हैं, यही शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव जब आप पर मेहरबान हो, जब आपको धन दौलत ऐश्वर्य सुख सब दे, तो संभल कर के उसको उपभोग कीजिए, अति में मत पड़ जाइए, क्योंकि यदि अति में पड़ गए तो फिर शुक्र के वह सुख आपके लिए दुख में परिवर्तित हो जाएंगे, भोग और रोग में परिवर्तित हो जाएंगे। तो भोगों को भोगिए, रोग मत बनने दीजिए। रोग बनने से रोकने के लिए बृहस्पति देव यहाँ पर मौजूद हैं, तो अपनी अंतरात्मा की भी सुनिएगा जब शुक्र देव आप पर पूरी तरीके से मेहरबान हैं। शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी, तो अष्टम स्थान पर होने से आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगी। हमने अभी बताया कि आकस्मिक धन देंगे, लेकिन फिर आपने उसी को अति कर लिया, आपने उसी को अपनी आदत बना लिया, तो क्या करेंगे? तो शुक्रदेव दिया, और फिर इतना ले लेंगे कि जो आपका जमा पूंजी है ना, वो भी सब चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना, कमाइए एक लिमिट में। हमने कहा ना, भोगों को रोग मत बनने दो। भोग रोग बनेंगे तो रोगों से बस ऐसे त्रस्त हो जाएंगे कि बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब शुक्रदेव की अधिकता एक जगह और देख रही है, अष्टम भाव को। तो बृहस्पति का देखना यहाँ अच्छा है, शुक्र का देखना भी यहाँ अच्छा है, लेकिन राज आपके यहाँ खुल सकते हैं। और ऐसे राज जिनको आपने छुपा कर रखा है, वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस चीज से आपको संभलना होगा कि आप कोई भी ऐसा कृत्य ना करें कि जो राज आपका बन जाए और फिर कभी खुले तो आप ना इधर के रहें ना उधर के रहें। बहुत गहरी गहरी बातें हैं भैया, है ना। एक व्यक्ति तो हम सबको बताते हैं ना कि यार शुक्र में ये होता है, क्योंकि हमारे अनुभव है। तो एक व्यक्ति जो आजकल बहुत बड़े, एक क्या कहें, अब किस्मत का उसको साथ मिल रहा है, तो एक हो गया थोड़ा सा, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, वो हमको ही बोलता है कि हम बहुत बड़े, वो शब्द यूज नहीं कर सकते, क्या बताएं। कभी उसका पूरा का पूरा चिट्ठा वगैरह आपके सामने खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वो व्यक्ति है क्या और कैसे लोगों को लूट रहा है। तो भैया हम शुक्र के हर पक्ष पर चर्चा करते हैं, यदि आपको बुरा लगता है तो बताइएगा ज़रूर। हालांकि आप सभी लोगों ने हमसे हमेशा यही कहा है कि हर पक्ष पर बात लिखिए, तो हम अच्छा भी बताते हैं बुरा भी बताते हैं। अब यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप बहुत बेहतर चलने वाली है। पति पत्नी के आपस में जो सुख होते हैं उनका आपको सुख मिलने वाला है। आमदनी, आपकी दैनिक आमदनी को शुक्रदेव बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। शुक्रदेव की कृपा से आपके पास वो सब कुछ आने वाला है जिसको आप चाहते हैं। मेष राशि पर अभी ना 7.5 है, ना ढैया है, ना कंटक शनि, ना पनौती, कुछ भी नहीं। तो शुक्र देव आप पर भर भर करके न्योछावर करने वाले हैं सुखों की। अब चूंकि सप्तम भाव है तो हम इसलिए कहेंगे कि किसी भी चीज की अधिकता में मत पड़िएगा, क्योंकि वह आपको रोगों की ओर डाल सकती है। उन चीज़ों को खुल करके कहेंगे तो कहना सही नहीं है। आप सभी बहुत विद्वान जन हैं,
आप सब चीज़ें समझ जाएंगे। तो किसी भी चीज़ की भोग की अधिकता आपके लिए दुष्कर हो सकती है। भोगों को भोगिए एक लिमिट के अंदर। बाकी पैसा आपके पास फुल देने वाले हैं शुक्रदेव, लग्जरीज लाइफ आपको देने वाले हैं शुक्रदेव, धन संचय कराने वाले हैं, कुटुंबीजनों से आपका मिलाप कराने वाले हैं, हर तरीके से आपके लिए बहुत ही शुभता शुक्रदेव यहाँ पर लेकर के आए। शुक्रदेव को और मजबूत करना या शुक्रदेव की और पॉजिटिविटी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार माता रानी को मखानों की खीर बना करके भोग लगाइए। उसके बाद देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।